नमस्कार दोस्तों। बहुत टाइम बाद एक और चीज़ अपने दिमाग में आया हुआ है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे मान लिया हम अलाइनमेंट करते हैं तो जब डायल गेज से चेक करते हैं उसके बाद में तो पैकिंग जो हमें प्रोवाइड की जाती है मोटर पर कर रहे हैं तो कितने की पैकिंग दी जाए, मतलब कैसे निकाला जाए। क्योंकि अंदाजे से कर दे भाई ठीक है 0.1 का आप पैकिंग डाल दो, 0.2 का करने के बाद में करो, 0.3 का करो, बार बार निकालो पैकिंग और डालना होता था। तो एक छोटा सा एक फार्मूला है, वो अभी हम पढ़ रहे थे तो अपने दिमाग में आया, तुमने कहा कि सबको बताया जाए, शेयर करें। देखिए जैसे कि एक ये देखिए जैसे मोटर है ये, ठीक आप देख रहे होंगे मोटर है और कपलिंग एक यहाँ लगी हुई है मोटर में और दूसरा जो कपलिंग आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको कि शाफ्ट पर है। ठीक है, इनका हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि एक ये निकालिए पहले कि कपलिंग आपकी कितने की है। जैसे मान लिया कपलिंग का डाया अपना 200 mm। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आप काम करिए क्या कि दोनों ये जो कपलिंग है इनके साइड और साइड, दोनों साइड जो होता है, अप डाउन नहीं, साइड वाले को आप बराबर बराबर कपलिंग का गैप कर लीजिए। ठीक है, फिलर गेज से नाप के बराबर हो जाने के बाद में अभी अप डाउन आप मत देखिए, पहले साइड का क्लियर हो जाए। इसका क्लियर होने के बाद में अब जब साइड का आपका पूरा बराबर हो गया है, फिलर गेज दोनों तरफ इंसर्ट करके देख लिया कि हाँ गैप दोनों का, दोनों कपलिंग के बीच में गैप वो बराबर है, तो उसके बाद आप करिए क्या, जैसे अभी हमने ये देखिए बनाया हुआ है, ये अप और डाउन का दिख रहा है। जैसे 311 mm मान लिया आया, और एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, 311 mm ऊपर का गैप है और नीचे का गैप आया 310 mm, मतलब 1 mm का डिफरेंस है। तो यदि आप देख रहे होंगे, यदि 1 mm को ये पूरा करने के लिए यदि ये बराबर करें हम, तो इस मोटर के जो बैक साइड जो नंबर 1 का दिया हुआ है यहाँ पर हमको पैकिंग देनी पड़ेगी। ये तो चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यदि ऊपर गैप कम होता और नीचे ज़्यादा होता तो फिर हमको मोटर के सेकंड वाले पोजीशन में हमें पैकिंग देनी थी, और यदि ऊपर हमारा गैप ज़्यादा है, जैसे कि ये पोजीशन आपको दिख रही है, यदि इस टाइप का हुआ है तो ये मालूम हो जाएगा कि हमें जो जो भी पैकिंग देना हुआ है, किसी भी साइज़ का देना है, वो हमको बैक साइड में देना है, मतलब 1 नंबर पर। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो फिर आगे और बताते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद आपने कपलिंग का डाया 200 mm आपको मालूम है कि हाँ ये भाई कपलिंग का डाया हमारा 200 mm है, और हमको जो पैकिंग प्रोवाइड करनी है वो हमको बैक साइड में करनी है, लेकिन कितना करना है अभी हमें ये नहीं मालूम। और एक चीज़ जो हमें और मालूम है कि इन दोनों की जो कपलिंग का गैप है, दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है ये 1 mm का आ रहा है। ठीक, डिफरेंस 311 - 310 बराबर 1 mm आउट है ये। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि पैकिंग हमें जो प्रोवाइड करनी है पैड नंबर 1 पर करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ से आप क्या कीजिए कि जहाँ ये कपलिंग का है वहाँ से जहाँ पर हमको पैकिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ को आप जो है मेजरिंग टेप से नाप लीजिए कि कितना लेंथ है। ठीक, हमने लेंथ नाप लिया, 700 mm हो गया। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है, फार्मूला है जितना आउट है कपलिंग का डाया इक्वल टू एक्स, जो हमें पैकिंग, यही हमको एक्स फाइंड करना है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पैकिंग टू कपलिंग। ठीक है, जो हमने 700 mm जो वहाँ पे किया हुआ है। तो आउट जो है हमारा 1 mm है, तो आउट की जगह 1 लिख दिया। कपलिंग का डाया 200 है, 200 लिख दिया, इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस कितना नापा था जहाँ पर हमको पैकिंग प्रोवाइड करनी है 700 mm, इससे एक्स का मान निकल के आ गया 3.5 mm।
तो 3.5 mm का आप पैकिंग मोटर के पैड नंबर 2 जो आपको दिखाया हुआ था वहाँ पर लगाएंगे बैक साइड में। तो उसके बाद में फिर आप डायल गेज से चेक करिए तो लगभग में आपका बराबर आ ही जाएगा, जो भी होता है 0 लगभग में आ जाएगा, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा। आपको यहाँ से पैकिंग फाइंड कर सकते हैं। और एक और दूसरा तरीका है, अभी एक और बताते हैं आपको मास्टर लेवल से कैसे किया जाता है। एक जैसे होता कोई, जैसे अपना मान लिया मिल का हेड स्टॉक है, अब कहीं कोई नया इरेक्शन हो रहा है तो मिल का हेड स्टॉक हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमारी पैड की ग्राउटिंग हो जाती है। पैड की ग्राउटिंग करने के बाद में स्ट्रेटेज रखते हैं। स्ट्रेटेज रखने के बाद में ऊपर जो है मास्टर लेवल से दोनों का मास्टर लेवल किया जाता है। तो उसका अलाइनमेंट का क्या फार्मूला है, तो उसमें है क्या, जैसे ये देखिए हमने लिख दिया है कि लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट की लेंथ आपको मालूम हो गई। इसमें एक लिया जाता है, जैसे इसके ऊपर रखा जाता है मास्टर लेवल। तो मास्टर लेवल की लेंथ आप ले लीजिए कि मास्टर लेवल की लेंथ कितना, मेजरिंग टेप से नाप लीजिए, ठीक है। तो मास्टर लेवल का लेंथ हो गया और शाफ्ट की लेंथ हो गई। तो इसमें जो मान लिया कोई अप डाउन आ रहा है तो उसका फार्मूला क्या है, जो हमें पैकिंग प्रोवाइड करनी होगी उसमें आउट डायमेंशन क्या होगा, जो मास्टर लेवल में जो हमारा जितना भी डिफरेंस बता रहा होगा उसको हम आउट डायमेंशन पर जाएंगे। और मास्टर लेवल का लीस्ट काउंट 0.001 लीस्ट काउंट